बिना हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट के शहीदों के द्वारा बनाया गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बनाया गया इस हेरिटेज भवन को तोड़ा जा रहा है। विकास विरासत की छाती पे नहीं होना चाहिए। क्या किला तोड़ देंगे, रानी महल तोड़ देंगे? आज झांसी के स्टेशन का नाम मिटा दिया था, सारे लोगों ने मिलकर उस पर लिखा, रेलवे को करना पड़ा। इस विरासत को हम नहीं तोड़ने देंगे। जगह काफी पड़ी है, रेलवे के पास 3 गुनी जगह खाली पड़ी है। इनकी डिजाइन में गलती है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जब ट्रेन से आता है तो वो जीआरपी के पास ओवर ब्रिज से लोग निकलते हैं, ये पूरा क्राउड रहता है। तो तकनीकी रूप से भी गलत है, हेरिटेज के रूप से भी गलत है और जन भावनाओं से भी गलत है। आज मौका है रेलवे के पास, जिस तरह उन्होंने ओवर ब्रिज में तीसरी भुजा नहीं बनाई थी, नगरा के लोग और सीपरी के लोग और छोटे व्यापारी तबाह हो गए। लेकिन हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये हमारा मंदिर है जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटरों ने भूखे रह के इसका निर्माण कराया। नए साल जाता हुआ है और हम लोगों को एक गहरा जख्म देके जाना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झांसी को गौरवान्वित किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, भाई भानु सहाय जी, हमारे भाई मुकेश अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम पुरी जी, सत्येंद्र पाल सिंह जी जो झांसी की अस्मिता के लिए जान देते हैं, भाई पंकज रावत जी, शहीद स्मृति से राजीव अग्रवाल जी, हमारी अर्चना गुप्ता जी, हमारे नीलम चौधरी जी बहन, हमारे बीएल भास्कर जी, हम लोग जो सारे लोग आज एक गुलदस्ते में इकट्ठे हुए, हम बुंदेलखंड के गौरव को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के पहले झांसी के स्टेशन में पैसे भी नहीं लिए, उस स्टेशन का निर्माण इसलिए किया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी आए, डॉक्टर भगवान दास माहौर भी आए, रुद्र नारायण सक्सेना भी आए और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोस्वामी की ये तपो माटी रही है और रेलवे यहाँ की पहचान है। तो वो स्टेशन आज हेरिटेज स्टेशन ना तोड़ा जाए, रेलवे के पास खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर उसको किया जाए। पहले भी निश्चित रूप से हम चाहे थे 500 की जगह 600 करोड़ रुपए लगाए, जैसे अभी स्मार्ट सिटी में पैसे लगे और महापौर कह रहे कि 300 करोड़ रुपए खा गए। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ के सांसद जी भी कहेंगे, जैसे अभी विधायक जी विधानसभा में कह रहे कि हमारे यहाँ सड़कें टूटी है, एमएलसी रामती सिंह कह रहे भ्रष्टाचार बिजली विभाग में हुआ। लेकिन हम इस पैसे को खाने से ज्यादा जरूरी समझते हैं कि बुंदेली धरोहर को नहीं मिटने देंगे। जब तक हम लोगों के प्राणों में प्राण है, हम उस इमारत को नहीं गिरने देंगे। लोकसभा चुनाव के पहले देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले तो उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की भी घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सहारा के हम पैसा देंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम धरोहर के, हमसे लगातार आश्वासन दिया जाता रहा कि हम उसको मना नहीं कर रहे। हम जो 180 मीटर की हेरिटेज बिल्डिंग है जिसमें बुंदेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की मेहनत लगी है, उस समय उन्होंने 7 दिन तक, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, 7 दिन तक निःशुल्क काम किया था उस स्टेशन को बनाने में। वो हमारी पवित्र माटी है, उसको हम नहीं टूटने देना चाहते। बगल में 370 मीटर खाली जगह है और ट्रैफिक के हिसाब से भी ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्या आपके फैसले पर पूरी आप देख रहे हैं झांसी के सभी लोग हैं, सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन। आपने देखा होगा जब किले के अंदर टोड़ा पोड़ी हो रही थी, भानु सहाय बीमार थे, ये उठे नहीं, फिर वो किले का निर्माण रुका। झांसी के स्टेशन पे हम लोग लिख के आए थे, सत्येंद्र भाई, घनश्याम पुरी, मुकेश अग्रवाल जी, की झांसी आगे लिख दिया था। ये जनता की बुंदेलखंडी स्वाभिमान की लड़ाई है।